ऐसा पर पदार्थ का मूल्यांकन करने से, दूसरों को महत्व देने से स्वयं का महत्व कम होता है। दूसरा वाक्य क्या बताया गया कि तीन लोग तीन काल में यदि कोई श्रेष्ठ पदार्थ है जानने मानने ग्रहण करने लायक, तो वो है अपनी स्वयं की आत्मा। अगला वाक्य बताया गया आपको, अमृत बिंदु दिया गया, सूत्र दिया गया कि जो अपना नहीं है उसे अपनाना नहीं चाहिए। फिर अगला बिंदु दिया गया कि यदि कर्म बंध काटना चाहते हो तो पर से संबंध मत करो। कर्म बंध काटना चाहते हो तो पर से संबंध मत करो। और चंचल चित्त में विद्या और धर्म टिकते नहीं है। इसलिए यदि अपना भला करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो अपनी बुद्धि को पवित्र, विशुद्ध और एकाग्र बनाओ। और बुद्धि तब तक पवित्र नहीं होगी, विशुद्ध नहीं होगी, एकाग्र नहीं होगी जब तक आपका खान पान शुद्ध नहीं होगा। आप ये निश्चित मान के चलिए, किसी को देख करके आप अपना कल्याण कर लें जरूरी नहीं है, पर अकल्याण अवश्य कर लेंगे। दूसरों को देख करके कल्याण के मार्ग पर नहीं चला जा सकता है, क्योंकि ऐसी भव्य और दिव्य आत्माएं बहुत कम होती हैं जिनके दर्शन करने से स्वयं आत्मा का दर्शन हो जाया करता है, जिनके आचरण को देख करके मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाया करता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसलिए आत्मकल्याण करना चाहते हैं तो आपको आगम के अनुसार चलना होगा। भले ही आप अकेले ही बचें, सारे समाज के, सारे नगर के, सारे संसार के लोग आपके अपोजिट हो जाएं, प्रतिकूल हो जाएं, तब भी आपको आगम की छांव में ही रहना चाहिए। इसी में आपका भला है। आगम के अनुसार ही अपने आचार विचार खान पान बनाना चाहिए, तो ही आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि एक तरफ से कहते ना, सड़क फट गया है अब थैगरा कहाँ लगे। सुनिए कहावत, सड़क फट गया है नहीं, जब पूरा बादल फट गया थैगरा यानी टुकड़ा कहाँ लगाएंगे। और ये भी आपको बताया गया कि आप संतुष्ट नहीं होइए मोक्ष मार्ग में, आत्मकल्याण के मार्ग में धर्म ध्यान से संतुष्ट नहीं होना। क्यों नहीं होना? मूलाचार में एक गाथा आती है, वो जो कल परसों डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि हम उनसे उन्हीं जैसे हैं या उनसे कुछ अच्छे हैं। किन जैसे? उन कसाईयों जैसे, उन मांसाहारियों जैसे, उन शराबियों जैसे, उन अनाड़ियों जैसे, उन असैमियों जैसे ही हैं, या हम में कुछ अंतर है? हम दान दे रहे, पूजा कर रहे, स्वाध्याय सुन रहे। उसका उत्तर दिया जा रहा है आगम के आधार से। आप सभी सुनने समझने की चेष्टा करें। क्या गाथा आई है मूलाचार में? सम्मा दिट्ठस्य अविरिदस्य सम्मा दिट्ठस्सवि तबो भी महागुणो ना होदी होदी हु हथिर्नाणम चंदच्छिद कम्मम तस्तम तस्वा। भाव ये है कि जैसी कहावत है ना, एक अंधे पीसे कुत्ते खाएं, तो अज्ञानी असैमी मिथ्या दृष्टि तो है अंधा, और उसका धर्म ध्यान करना, दान पूजा स्वाध्याय इत्यादि तीर्थयात्रा करना है। कैसा है वो? पीसना, उसका अंधे का पीसना। और वो जो जीवन जी रहा है असंयमित जीवन है ना, तो वो असंयमित जीवन है कुत्तों का खाना। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, समझ रहे हैं?
असंयमी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टियों का जो भी धर्म ध्यान करना, अज्ञानी कैसा हुआ? अंधे के समान हुआ। और उसका जो दान पूजा स्वाध्याय इत्यादि करना है वो कैसा हुआ? पीसने के समान। और उसको फल क्या मिलने वाला है? कुत्ते के खाने जैसा, कि वो थोड़ा दान पूजा स्वाध्याय इत्यादि करके और दिन भर जो असंयमय आचरण करता है वो है कुत्तों के खाने के समान। जब वो मिथ्या दृष्टि की छोड़ दीजिए, अज्ञानी की छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं अविरदस्य सम्मा दिष्टस्य अवि। यदि आवृत्ति है तो सम्मी दृष्टि भी क्यों ना हो, उसका तप भी महान गुणकारी नहीं है। दान पूजा तीर्थ यात्रा तो छोड़ दीजिए। सम्यदिष्टस्य अविरदस्य सम्मा दिष्टस्यवि, तबो भी महागुणो ना होदी होदिहु हथिर्नम चुंदच्छित कम्मम तस्तम बा। बहुत गौर से सुनिए। यदि आप समझना चाहते हैं धर्म का रहस्य, कर्मबंध की प्रक्रिया, कैसे कर्म लिपटते हैं और कैसे कर्म खुलते हैं, ये विधि जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। हमने तो कहा अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अवृत्ति, इसकी दान पूजा तीर्थयात्रा इत्यादि हाथ अंधे पीसे कुत्ते खाए के समान है। पर आचार्य महाराज तो और इससे आगे बढ़कर कह रहे हैं। वे मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा है, वे अज्ञानी की बात नहीं कर रहा है, वे सम्यक दृष्टि के लिए कह रहा है। और वे सम्यक दृष्टि की दान पूजा तीर्थ यात्रा नहीं कह रहा है, तब वो भी तपस्या को भी कह रहे महान गुणकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस असंयमी जो सम्यक दृष्टि है उसका तप भी, और दृष्टांत दिया है हस्ती स्नानवत, हस्ती के स्नान के समान है। हाथी ने जाके जलाशय में खूब अच्छी तरह से नहा लिया, पूरा शरीर धुल गया, चमचमाने लगा। लेकिन ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि ने दान किया, पूजा की, स्वाध्याय किया, तीर्थयात्रा की, उसका हो गया हाथी के नहाने के समान। जैसे ही हाथी जलाशय से बाहर निकलता है और स्वयं की सूंड में अभी जल स्नान किया है, अब रज लेकर के रज स्नान कर लेता है और पहले से भी ज़्यादा अपने शरीर को गंदा और मैला कर लेता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि भी होवे आस्थावान, पर वृत्ति नहीं है तो उसका स्वाध्याय करना, दान पूजा तीर्थ यात्रा करना हाथी के स्नान के समान है। वो जितना उसने पुण्य कमाया, पाप की निर्जरा की, वो घर में जाके, मकान दुकान ऑफिस में जाके उससे कई गुने ज़्यादा कर्मबंध फिर कर लेता है। दूसरा इसने दृष्टांत दिया चुंदच्छिद, वो बड़ई का जो बर्मा होता है ना, उसमें जो रस्सी लिपटी रहती है, इधर से खींचता है, इधर से छोड़ता है, इधर से खींचता है, इधर से छोड़ता है। बोलो वो बर्मा कभी रस्सी से छुटकारा पाता है? नहीं पाता ना। या फिर दही विलोने वाली जो ग्वालिन है, उसकी मथानी की तरह देखिए, उसकी करनियाँ जो होती है एक तरफ से खुलती है, दूसरी ओर से लिपट जाती है। तो इसी तरह से आप संतुष्ट मत होइए, नहीं हम दान दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम उस कसाई से तो अच्छे हैं, उस सिंह व्याघ्र सीता से अच्छे हैं, शेर से सांप से अच्छे हैं, कह नहीं सकते हो आप। ये दृष्टांत आपको दिया गया है आगम का प्रामाणिक मूलाचार का। ये आपका जब सम्यक दृष्टि का तब भी महान गुणकारी नहीं है, फिर कोई अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो और वो दान पूजा तब करे, तीर्थ यात्रा करे, तो उसके भी महान गुणकारी नहीं है। इसलिए और दृष्टांत सुन लो, सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं, देवांगनाएं नहीं है, किसी भी तरह की कुशील सेवन नहीं करते, 9 कोटि से। और 33,000 वर्ष में
एक बार भोग की इच्छा होती है, जरा सा कंठ से अमृत झर जाता है, तृप्त हो जाते हैं, कोई चक्की चूल्हा नहीं चलाना पड़ता है, कोई आरंभ परिग्रह नहीं करने पड़ते हैं। 33 पक्ष में श्वास लेनी पड़ती है। ध्यान से सुनते जाना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 33 पक्ष में श्वास ले रहे, 33,000 वर्ष में भोजन की इच्छा हो रही है और पूरी जिंदगी वह ब्रह्मचर्य से रह रहे, और आप लोगों जैसी आरंभ परिग्रह विषय के शायद तो है ही नहीं, परम शुक्ल लेश है सर्वार्थ सिद्धि में। और तत्वाभ्यास करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। इसके बाद भी आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं कि उनकी धर्म ध्यान से भी कई गुनी ज्यादा असंयम के द्वारा कर्म बंद हो रहा है। उतना एक केवल तत्व चर्चा धर्म ध्यान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। आपको तो आरंभ परिग्रह भी लगे, विषय कषाय भी लगे, मकान दुकान सर्विस बिजनेस भी लगे, बीवी बच्चे लगे, उनके पास कुछ नहीं है और प्योर धर्म ध्यान कर रहे हैं, शुक्लेश है, सम्यक दृष्टि है, पक्के गारंटेड शुक्लेश है। और उतना धर्म ध्यान करने के बाद भी आचार्य लिख रहे हैं कि उस धर्म ध्यान से भी कई गुने ज़्यादा कर्मों का बंध असंयम के द्वारा हो रहा है। कौन सा संयम कर रहे हैं? कौन सा कत्ल खाना चला रहे हैं? कौन से फास्ट फूड बेच रहे हैं, खा रहे हैं? कौन सी हिंसा कर रहे हैं बताइए? कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल संकल्प नहीं है, संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, उस संकल्प के अभाव की वजह से उस धर्म ध्यान से भी ज्यादा असंयम के द्वारा कर्मों का बंध हो रहा है। और इससे भी सिद्ध होता है कि जब सर्वार्थ सिद्धि से आए आदिनाथ भगवान 33 सागर तक वहाँ धर्म ध्यान करते रहे, तत्व चर्चा करते रहे, इसके बाद भी चलो आयु थी 84 लाख पूर्व की मान लिया, 83 लाख पूर्व वर्ष तो गृहस्थावस्था में बीत गए। इसके बाद उन्होंने जो वैराग धारण किया, मुनि दीक्षा लेने के बाद 1000 बरस लग गया केवल ज्ञान उत्पन्न करने में। यही इस बात को सिद्ध करता है कि धर्म ध्यान से भी ज़्यादा असंयम के द्वारा कर्मों का बंध होता है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन मनन कीजिए क्या कहा जा रहा है, किसकी महिमा है, क्यों नहीं धर्म ध्यान से कर्म की नजरा हुई। संकल्प पूर्वक आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग नहीं था, 5 पापों का त्याग नहीं था, प्रतिमा नहीं थी, व्रत नहीं थे, इसलिए कर कुछ नहीं रहे थे, कर तो धर्म ध्यान रहे थे, लेकिन पापों का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं था, विषयों का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं था, व्रत नहीं थी, प्रतिमा नहीं थी, इसलिए असंयम के द्वारा कर्म बंध ज्यादा हुआ, धर्म ध्यान से निर्जरा कम हुई। ज़्यादा कर्मों का बंद कर रहे थे, निर्जरा बहुत कम कर रहे थे, इसलिए उनको 1000 साल लग गया आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न करने में। आप समझ सकते हैं कि असंयम कितना खतरनाक है। इतना धर्म ध्यान करने पर भी 1000 साल लगे केवल ज्ञान उत्पन्न करने में। और इससे भी आप समझ सकते हैं, बाहुबली स्वामी भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, उसके पहले भी महामुनि बने थे, मोक्ष पर जाने लायक जो साधना चाहिए उसमें से जरा सी कम रह गई थी, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि गए, नहीं तो उसी भाव से मोक्ष ले जाते। जरा सी साधना कम रह गई तो सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। वहाँ से आने के बाद यहाँ मुनि बनने के बाद 1 साल तक एक स्थान पर खड़े रहे, ठंडी गर्मी वर्षा सब सहते रहे, डांस मच्छर भूख प्यास, लेकिन इसके बाद भी कर्म नहीं कटे। आप समझ सकते हैं असंयम कितना खतरनाक है और कषाय कितनी बुरी चीज है। जरा सी मन कषाय केवल ज्ञान होने में बाधक बनी रही बंधुओं। इसलिए आपको समझना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इससे संतुष्ट होना केवल अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। दृष्टांत क्या दिया हमने, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। आप अंधे के समान है असंयमी यदि है तो, और आपका जो धर्म ध्यान करना, दान पूजा स्वाध्याय तीर्थ यात्रा करना है वो पीसने के समान है। और आप जो असंयम का दिन भर आचरण करते हैं वो हुआ कुत्ता, उसने आपके पुण्य रूपी उस आटे को खा लिया। ऐसा है, आप सब समझ जाइए, संतुष्ट मत होइए। महाराज जी हम उनसे तो अच्छे हैं ना,
अच्छा कहोगे तो यहीं रहोगे, अपने आप को अच्छा कहोगे तो यहीं संसार में ही रहोगे। लिख लो, कभी अपने आप को अच्छा नहीं कहना, अच्छा कहोगे तो संसार में ही रहोगे। तो सबसे पहले चाहिए बुद्धि की शुद्धि। क्या चाहिए? बुद्धि की शुद्धि चाहिए। और बुद्धि की शुद्धि तब तक नहीं होगी कि सबसे पहला पाठ है अवक्ष का त्याग करना। अवक्ष का त्याग नहीं करोगे, आप कुछ भी करते रहिए, उससे आत्मलाभ होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत पुण्य का बंध होगा, इतना अवश्य है। और वो पुण्य आपको संसार में ही रखेगा। आप निश्चिंत मत होइए कि इस पुण्य से हमारी आत्मा परंपरा से मोक्ष में चली जाएगी। इसलिए ये बताया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, आप इसको गंभीरता से लीजिए। कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, कोई परिस्थिति हो, इसको धर्म मत समझिए, इसको स्वीकार मत कीजिए। रात्रि भोजन महापाप है। देखो लिख रहे हैं, बताते हैं। भोजन की तीव्र लालसा रखने वाला जो पापी, देखो हम नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, आचार्य पद्म पुराण में कह रहे हैं रविशरण महाराज कि भोजन में तीव्र लालसा रखने वाला, रात्रि भोजन करने वाला पापी है। जीव वह सूर्य के अस्त हो जाने पर भी भोजन करता है, वह दुर्गति को नहीं जानता है कि मुझे दुर्गति में जाना है। दुर्गति भी कोई चीज़ होती है और ये रात्रि भोजन करने वाले को मिलती है, उसको पता नहीं है, इसलिए खा रहा है। यह नहीं समझता है कि इस रात्रि भोजन के पाप से मुझे नरक आदि दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा। आचार्य रविशरण महाराज जी लिख रहे हैं, आप सब अच्छे से श्रद्धान कर लीजिए। आप अकेले बचें तब भी चिंता नहीं करना। 100 लोग होंगे, वे पूरे 100 ही खाएंगे रात में, आप अकेले बचेंगे तब भी दृढ़ रहना, मजबूत रहना। नहीं, जिनवाणी माता ने कहा ये महापाप है, अवक्ष है, अशुद्ध है, अमर्यादित है। ये हमारी बुद्धि की शुद्धि को नष्ट करने वाला है, दुर्बुद्धि में बदल देने वाला है। और जब किसी का सत्यानाश कब होता मालूम? जब उसकी बुद्धि खराब होती है। बुद्धि अच्छी बनी रहे तब सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, बदल जाएं, आपके अगेंस्ट हो जाएं, तब भी आपका बुरा नहीं हो सकता है, जब तक बुद्धि की शुद्धि बनी रहे। आप देखिए, इतने मुनिराज हमारे हुए हैं, गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिर पर सिगड़ी रख ली, यहाँ से ध्यान करना पड़ता है, इसको माथा को तो ठंडा चाहिए ना, लेकिन उसी को गर्म कर दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने अपनी बुद्धि की शुद्धि को बनाए के रखा तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए। वो सिगड़ी उनके लिए बाधक नहीं बन सकी। पांडवों के लिए गर्म आभूषण पहनाए गए, उनकी बुद्धि की शुद्धि बनी रही, 3 तो मोक्ष चले गए, 2 की थोड़ी सी बुद्धि की अशुद्धि हुई तो वो सर्वार सिद्धि में अटक गए। सुकुमार स्वामी, शोकोसर स्वामी और सैकड़ों हजारों दृष्टांत प्रथमान योग में दिए गए हैं। जब तक व्यक्ति की बुद्धि नहीं बिगड़ती है तब तक उसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। एक वाक्य को आप लिखिए और चिंतन मनन कीजिए कि जब तक आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तब तक आपका बिगाड़ करने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। आपका बिगाड़ तो आपके बुरे भावों से होने वाला है, आपकी बुद्धि के बिगड़ने से बिगाड़ होने वाला है। दूसरे में आपका बिगाड़ करने की सामर्थ्य नहीं है कि वही भाई बिगाड़ दे आपकी बुद्धि, कि पड़ोसी बिगाड़ दे, क्यों देवरानी जेठानी बिगाड़ दे, कोई मित्र बिगाड़ दे, कोई गांव के लोग, नगर के लोग, शहर के लोग, देश के लोग बिगाड़ दें, उनमें बिगाड़ने की सामर्थ्य नहीं है जब तक कि आप अपनी बुद्धि नहीं बिगाड़ेंगे। तो बुद्धि जिसकी बिगड़ जाती है फिर उसका ना तन काम में आता है, ना धन काम में आता है, ना उसका ज्ञान काम में आता है, ना उसकी मित्र मंडली, ना कोई भी शक्ति हस्ती कोई काम में नहीं आती है। अब तो उसका बिगाड़ अवश्यंभावी है क्योंकि बुद्धि बिगड़ चुकी है। बुद्धि को सुरक्षित रखिए। आप यदि अपनी बुद्धि को शांत रखते हैं, विवेक से युक्त रखते हैं, विशुद्ध रखते, एकाग्र रखते हैं, आपका भला निश्चित है। सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, बिगड़ जाएं, पर आपका बिगाड़ नहीं होगा क्योंकि आपकी बुद्धि शुद्ध है। ये खान पान सबसे पहले अटैक करता है आपकी बुद्धि पर, सबसे पहले खराब करता है आपकी बुद्धि, तन उसके बाद में खराब होता है, मन पहले खराब होता है। भोजन से, अशुद्ध खान पान से तन बाद में खराब होता है, मन पहले खराब होता है, क्योंकि डायरेक्ट असर करता है वो भोजन सीधा मन पर, आक्रमण करता है, सबसे पहले उस पर प्रभाव डालता है।
ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अशुद्ध भोजन कर लें और आपका मन अशुद्ध ना हो। कोई विशिष्ट उत्तम संगन के धारी निकट भव्य महान साधक महामुनिराज होवे तो उनको कड़वी लौकी खिला दी, तुम भी खिला दी, तब भी उन्होंने उसकी वेदना होने पर भी और कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसी सामर्थ्य हम और आप सबके पास नहीं है कि हम कुछ भी खा लें और इसके बाद भी हमारे भाव न बिगड़े। अपन हीन संगन वाले हैं, अपना घटिया उपादान है, अपना घटिया पुण्य है, अपनी घटिया साधना है, इसलिए बहुत जल्दी प्रभाव डालती है वो अपने तन मन के ऊपर। बढ़िया होवे यदि पुण्य, बढ़िया संगन होवे, बढ़िया उपादान होवे, योग्यता हो, साधना हो, तो फिर ठीक है, प्रभाव ना पड़े पर पदार्थ का। लेकिन यदि घटिया है तो सब चीज़ से प्रभावित होंगे। जैसे जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता है तो उन्हें थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ी सी गर्म हवा लगती है तो उनको लू लग जाती है। लेकिन जिनका बढ़िया स्वास्थ्य होता है बाहुबली की तरह, तो वो 12 महीने खड़े रहते हैं एक स्थान पर, न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात प्रभावित करती है। तो यहाँ कहा गया कि वो दुर्गति को नहीं जान रहा है पापी, इसलिए रात में खा रहा है। पापी का है, अभी ऊपर वाले श्लोक में मिथ्या दृष्टि कहा था, इसमें उन्होंने मिथ्या दृष्टि के साथ साथ पापी भी कहा है, दुर्गतिगामी भी कहा है। मत मानिए नहीं, पंचम काल है, आधुनिक युग है, बेटा बेटे की शादी नहीं होगी, रात में नहीं खाएंगे तो, रात में नहीं खिलाएंगे तो, ये सब धर्म के प्रति श्रद्धा की कमी का प्रभाव है। जो वास्तवान होते हैं, मैंने देखा बिल्कुल दृढ़ रहते नियम में, फिर भी सारे बेटा बेटियों की शादी भी होती है और सारी दुकान भी चलती, सारी रिश्तेदारी भी चलती है। ये तो आपकी मानसिकता कमज़ोर है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि नहीं खाएंगे, रात में नहीं खिलाएंगे। मैंने कल कहा था, यदि आप गलत समझते हैं, अपने से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले मैं रात में नहीं खाऊंगा, मैं रात में नहीं खिलाऊंगा, जहाँ पर रात में खिलाया जा रहा होगा वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। आप स्वयं से शुरुआत कीजिए, आप अपना अपना सब लोग ठेका ले लीजिए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर जो बच जाएगा उसको मैं सुधार दूंगा। सबने दूसरों को सुधारने का ठेका ले रखा है, अब सुधरे कौन? सुधारना तो दूसरों को है ना, खुद को थोड़ी सुधारना है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पापी भी कहा, मिथ्या दृष्टि भी कहा, दुर्गतिगामी भी कहा। और आगे सुनिए, अंधकार के समूह से जिसके नेत्र आच्छादित हो रहे हैं अज्ञान रूपी अंधकार से, तथा पाप में जिसकी बुद्धि लग रही है, फिर का रात में खाने वाले की बुद्धि पाप में लग रही है, तो पापी है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए रात में खा। ऐसे जीव मक्खी, कीड़े तथा बाल आदि सब खा जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। इस लाइट में उसको दर्शाने की, दिखाने की सामर्थ्य है ही नहीं कि आपको वो जीव जंतु दिखा दे कि बाल दिखा दे, सब मिक्स हो जाते हैं। आगे लिखते हैं, जो रात्रि भोजन करता है वह डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत आदि निंद प्राणियों के साथ भोजन करता है, क्योंकि उस थाली में आके वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। आपको दिखते नहीं कि मेरे साथ साथ कौन कौन खा रहे हैं। समझ रहे? डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत इत्यादि जो निंद प्राणी हैं वे सब आपके साथ खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा हम किसके साथ साथ बैठ के खा रहे हैं। इसलिए जिसने रात में खाया उसने सब मांसाहारियों के साथ बैठ के खा लिया, सारे निंद प्राणियों के साथ बैठ के खा लिया। और साथ में लिख रहे रात्रि में खाते हैं वे कुत्ता, चूहा, बिल्ली आदि समस्त मांसाहारी जीवों के साथ भी खा लेते हैं और उन सब का मलमूत्र भी खा लेते हैं। रात में खाने वालों ने चाहे वे फरारू खाएं, चाय पिए, काफ़ी पिए, चाहे लस्सी, चाहे शरबत, ठंडाई, दूध, पानी, कुछ भी भोजन ले रहे हैं, वो सब मांसाहारी जीवों का मांस भी खा रहे हैं, मलमूत्र भी खा रहे हैं और उनके साथ बैठ के भी खा रहे हैं। ये ग्रंथ दे देंगे, अभी चिंता नहीं करना, पढ़ लेना, सब प्रमाण बिल्कुल लिखा है इसमें। रात्रि में खाने वाले ने सब अपवित्र पदार्थ खाए, दुनिया के कुछ नहीं बचा उनके द्वारा, ना विष्टा बची, ना लघुशंका बची, ना नाक का मल बचा, ना आँख का मल बचा, ना मुँह की खकार बची, ना पसीना बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब खा लिया उनने। रात्रि में दीपकों के ऊपर जो चींटी आदि जीव पड़ते हैं, रात्रि में खाने वाली पुरुष ग्रासों के साथ उन्हें सब कुछ निकल जाते हैं। पद्म पुराण
पूज्यपाद श्रावकाचार्य ये आदि ग्रंथों के प्रमाण और आचार्यों के नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। दूसरों को, अपने बेटा बेटी को, पति को, पत्नी को, जो भी नाती पोते हैं सबको पढ़ा देना। नहीं पढ़ाओगे, नहीं दिखाओगे तो पापी, आप भी महापापी माने जाओगे, क्योंकि आपने प्रवचन सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, इसके बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं कराया। 99% गलतियाँ अज्ञान से होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लोक के शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कर रहे हैं। ये हमारा कुलाचार है। रात्रि में भोजन नहीं करना, अंशला पानी नहीं पीना, प्रतिदिन भगवान के दर्शन पूजन करना, ये हमारा कुलाचार है, कुल धर्म है, जाति धर्म है, ये पर्सनल व्यक्तिगत धर्म है, कर्तव्य है। इसे दुनिया नहीं समझ रही, भी मोबाइल में देख रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, और गुरुओं की बात नहीं सुन रहे हैं, न जान रहे हैं, न मान रहे हैं, न अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वे भावी नारकी हैं, भावी पशु हैं, दुर्गतिगामी हैं, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी है, पापी हैं। ये सारे विशेषण इसमें दिए गए हैं, इसलिए रिपीट करके सुना रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत बुरा लग जाए तो भला हो जाए, बुरा ही नहीं लग रहा इसलिए भला नहीं हो रहा। बिल्कुल निश्चित है, चुभ जाएगी बात, लगी बुरी लग जाएगी, लेकिन उनको बुरा भी बुरा ऐसा लग रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने रात्रि भोजन रूप अधर्म को धर्म मान रखा, दिन भर भोजन का त्याग, रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में भोजन चालू, उन पापियों को, पाप कर्म वालों को कौन समझा सकता, उन्हें समझाना कठिन है। आचार्य रविशरण महाराज लिख रहे हैं, दिन में त्याग करना, रात में खाना कहाँ से धर्म हो सकता। और लिखते आगे, कुंद कुंद श्रावकाचार्य आचार्य कुंद कुंद महाराज ने भी लिखा है, देख लो। सूर्य की किरणों से अछूता भोजन, जिस भोजन को सूर्य की किरणें छू लेती हैं वो शुद्ध, मतलब उससे जीव जंतु होने की संभावना नहीं रहती, उत्पन्न होने की। लेकिन जब वो सूर्य अस्त हो जाता है तब फिर उसको प्रेतों के समूह से जूठा हो जाता है। उसमें डाकनी शाकनी भूत पिशाच प्रेत इत्यादि ने जूठा कर दिया उसको, और अशुद्ध अपवित्र कर दिया है। साथ ही उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असनी शनि समस्त पंचेंद्री त्रियंच मिक्स हो चुके हैं, पशु मिल चुके हैं, और वो सूक्ष्म जीवों से युक्त हो गया है। वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखेंगे, मरकरी से, हैलोजन से भी नहीं दिखेंगे, रात में किसी भी लाइट से आप नहीं देख सकते हैं, और उसे खाना उचित है ही नहीं। प्राय करके जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वे रात्रि भोजन करने से, फास्ट फूड खाने से हो रही हैं। या आप डॉक्टर साहब बताइए लोगों को, आपके कहने से त्याग करेंगे वे, हमारे कहने से नहीं करेंगे। आप परम गुरु हैं आजकल। हाँ, निश्चित बात है, आज के परम गुरु डॉक्टर और वकील ये हैं, हम नहीं रह गए। अब हमारा नंबर बाद में है, वो इनकी मानेंगे। इसलिए आप लोग प्रशिक्षित हो जाइए, आप लोगों को बताइए। जितना पुण्य आप कमा सकते हैं लोगों को धर्म की राय से लगा करके, अवक्ष का, अन्याय का त्याग करा करके, उतना हमारे भाग्य में नहीं है। वे हमें निमित्त नहीं बना करके त्याग करेंगे, आपको निमित्त बनाकर त्याग करेंगे। और कहते हैं जो रात दिन खाता है, रात में भी और दिन में भी, कई ऐसे पशु हैं वे पान दबा के सोते हैं, मर गए तब वे बकरी बनेगी मर करके, फिर वे पत्ते ही पत्ते चबाएंगे दिन भर, वो पत्ता दबा के सोए हैं ना। तो देखिए सोते हुए भी उनको स्वाद आता है। हाँ? आचार्य तो कह रहे हैं अरे भाई आपने खा लिया है, आप सो रहे हो, चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दो, हो सकता है ये निद्रा ही चिरनिद्रा बन जाए, निद्रा ही चिरनिद्रा बन सकती है, उठो ही ने मर ही सकते हो, पूरी आयु हो सकती है, कोई ठिकाना थोड़ी है। ऐसे कई संस्मरण देखने सुनने को मिलते हैं कि वो सोए तो सोए ही रह गए। मूर्ख कहीं के समझते नहीं है कि हमारी आयु पूरी हो सकती है, हमको त्याग करके सोना चाहिए। आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग करें, इसके बाद में विश्राम करें। विषय कषाय से दूर होकर के सोएं, बे लिपट के सोएंगे, खाकर सोएंगे, बे तो अगले जन्म में अनंत काय बनेंगे, सबके साथ रहेंगे फिर एक साथ। भी महाअज्ञानी पशु हैं जो विषय कषाय का त्याग किए बिना सोते हैं, कोई ठिकाना नहीं कितने कर्मों का। वैसे ही निद्रा में व्यक्ति एक इंद्री की तरह हो जाता है और कितने कर्म बांध लेता है जिसका ठिकाना नहीं है, और आप विषय कषाय से लिपट करके सो रहे हैं। महापशु महाज्ञानी दीर्घ संसारी हैं वे जो इस तरह से
त्याग करके नहीं सोते। त्याग करके ही सोना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं है। कम से कम उतने समय तो संयमी रहेंगे, वृत्ति रहेंगे। सोते समय तो कोई होश रहता ही नहीं, भान रहता ही नहीं। फिर विषय कषाय से लिपटने का क्या औचित्य है? उस समय तो दूर होकर के त्याग करके भोजन पान का और नींद निद्रा लेनी चाहिए। लेकिन भी सोते समय भी कर्म मानते हैं, पर उसका वेदन संवेदन उन्हें नहीं होता है। रात्रि भोजन के लोभी मनुष्य परभव में त्रियंच, देखो लिख रहे ना, लोभी भी कह दिया, पापी भी कह दिया, मिथ्या दृष्टि भी कह दिया, अज्ञानी भी कह दी, कसाई भी कह दिया, लोभी भी कह दिया कि वे लोभी परभव में त्रियंच तथा नरकादि गतियों में जाते हैं। फिर सुनो, वहां से निकलेंगे, अभी कर्म कटा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ। वहां से निकल करके भी कोई भी पर्याय पाएंगे, पशु की या मनुष्य की, अंधे होंगे, बौने ठिगने होंगे, अत्यंत विकलांग होंगे। सारी परवरिश दूसरे से कराना पड़ेगी, दूसरे का 24 घंटे मुंह देखना पड़ेगा जीवन भर कि हमारा मलमूत्र सुखा दें, पहुँच दें, धो दें, खिला दें, पिला दें, हमें नहला दें, कपड़े पहना दें, गीले से सूखे में बिठा दें। इतना सब दूसरों को करना पड़ेगा। इस तरह के विकलांग होंगे। रात्रि भोजन के पाप से भी अल्पायु होते हैं। कहीं भी ढंग से ऐसे किसी व्यक्ति को सर्विस करना पड़े तो पाप का उदय तो माना ही जाता है। सर्विस करने वाले का पुण्यों का उदय नहीं माना जाता है। भले वो लाखों 2-4-5 लाख रुपए महीने भी कितने ही कमा रहा हो, नौकरी करने वाला तो नौकर ही है। चाकर सो कुकर भला, ऐसा रविशरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में कहा है। चाकर सो कुकर भला, सर्विस करने वाले से कुत्ता श्रेष्ठ, क्योंकि वो खा पी के स्वतंत्र सो तो रहा है, बैठा तो है कहीं पर। ये तो सो भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। जब भी ऑर्डर दिया जाएगा, उठो, खाते में से ही उठो, सोते में से ही उठो, विश्राम करते से ही उठो, ऐसा कहा। तो वे अब देखते नौकरी कर रहे हैं, फिर बस कुछ दिन गया कहीं पर, ढंग का मुश्किल से तो घर रहने को मिला, और जैसे तैसे सेटलमेंट किया, जमाया सब कुछ, और फिर ऑर्डर आ गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरी जगह जाए, घर का ढंग रहने का स्थान मिल जाए, बहुत मुश्किल काम है, जैसे तैसे मिले, कैसा भी मिला, उसी पर सेटलमेंट किया, जमाया अपना सामान, फिर ऑर्डर गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया। क्या स्थिति होगी उसकी? ऐसे ही होगा, ये अल्पायु होगा। कोई भी शरीर धारण किया, उसमें अंगोपांग पूर्ण नहीं हो पाया, जी नहीं पाया, फिर मर गया। फिर दूसरा शरीर धारण करो, वहीं ढंग से नहीं जी पाया, फिर मर गया। ये रात्रि भोजन करने वालों को अल्पायु होना पड़ता है। कृत कार्य तन्मोदना का एक सा पाप है, सुन लो। ये नहीं कहना हमको कराना पड़ता है, आप करा रहे हैं, पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, आपको भी उतनी पाप लेगा। या तो बहाना बना दो कि हम नहीं खिला सकते, हमको दुर्गंध से सर दर्द हो जाता है, रात में ऐसा करने से। कोई भी कुछ भी कह सकते हो कि हमको उल्टी होती है, चक्कर आते हैं, नींद भग जाती है, कुछ भी कह दो। देखो, धर्म की रक्षा करने का भाव है तो पाप नहीं लेगा। अन्यथा छल करोगे, मायाचारी करोगे, तो निश्चित है पाप बंध से बच नहीं सकते। धर्म की रक्षा करने का भाव हो, सामने वाले के धर्म की रक्षा कराने का भाव हो, तो आप झूठ बोल सकते, मायाचारी कर सकते। जहाँ धर्म की रक्षा कराने का भाव नहीं है, आगे विषय कषाय की पुष्टि करने का भाव है, तो 100% पाप लेगा। इसलिए ये भी नहीं कहना कि हम नहीं करते हैं, नहीं बेटा तुम तो खाओ, मैं तुम्हें पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी उनकी दादियाँ होती हैं। यहाँ नरसिंहपुर की दादियों की बात नहीं कर रहा। महाराज जी उसको नहीं त्याग कराना, वो उसको पढ़ना है अभी, और उसको क्या करना, उसको बाहर जाना है, और उसको क्या करना, उसको दुकान चलाना है, और उसको क्या करना, उसको गृहस्थी पालनी है, और उसको क्या करना, वो बीमार है, अब वो कर नहीं सकता है। अब कौन बचा है? एक को पढ़ना है, एक को बाहर जाना है, एक को दुकान चलाना है, एक को गृहस्थी पालन पोषण करना है, और आगे चल के वो बीमार है, दवाई चल रही हैं। अब कौन बचा? बोलो दादियों। वे कहेंगी, अंतराय डालेंगी, अंतराय कर्म भी बांधेंगी, चारित्रमणि कर्म भी बांधेंगी, और नकली मिथ्या दृष्टि तो है ही बे, दिखावे की धर्मात्मा। सच्चा और पक्का जो धर्मात्मा होता है, न पाप करता है, न कराता है, न करने की अनुमोदना करता है, स्वयं भी पाप नहीं करता, दूसरों से भी नहीं कराता। वो धर्मात्मा है ही नहीं जो ये कहे नहीं अभी बच्चा है, छोटा है, बूढ़ा है या बीमार है, इसको नहीं त्याग करा, उसको रहने दो, इसको दूध पानी की छोड़ दे दो। है मूर्ख कहीं के, हैं? समझता ही नहीं है कि बराबर पाप बंद हो रहा, हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। किया कराया बेकार हो गया ना, खुद ने तो खाया नहीं, लेकिन उसके खाने की अनुमोदना कर दी तो उतनी पाप बांध लिया, बिना ही खाए भी पाप बांध लिया।
ये विवेक तो है ही नहीं, समझदारी नहीं है। तो वो भी धर्मात्मा नहीं है, और जो ये कह रहा है कि नहीं हमारा तो अन्न का त्याग है, वे भी त्यागी नहीं है। जब पानी भी खून के बराबर कहा गया है, तो दूसरी फलाहार या फल या दूध या चाय या पानी या कॉफी कुछ भी कैसे परमिशन हो सकती है? कोई परमिशन नहीं आगम की। फिर लिख रहे हैं, तो कितने विशेषण दे दिए गए रात्रि भोजन करने वाले के लिए। मिथ्या दृष्टि, इससे बड़ी तो कोई गाली है ही नहीं। भगवान किसी शत्रु को भी ना दे ऐसी गाली है। कोई शत्रु नहीं है लेकिन वो ऐसी गाली ना पाए। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, पापी, कषाई, लोभी और लोलपी, आसक्त। फिर लिख रहे हैं आगे, जो दिन रात खाता है वो तो जिन धर्म से विमुख ही है। दिन रात खाने वाला जिन धर्म के सन्मुख नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। और व्रत रहे थे, उसके कोई व्रत नहीं है, रात में खा रहा है, यानी सब व्रत बेकार है बाकी के। यदि कोई पाल भी रहा है तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, व्रत रहे थे, नियम संयम से दूर है, ऐसा मनुष्य प्रभाव में सुखी हो ही नहीं सकता। ये लिख रहे पद्म पुराण में आचार्य रविशरण महाराज जी। पुस्तकें सबको दी है ना, ये नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, ये पुस्तक पढ़िए। इतना यदि जीवन में आता है तो आपके पास जैनत्व है, जो इसमें लिखा हुआ है पूरा उतर जाए तो मान लेना का हम जैन हैं और हम सम्यक दृष्टि बनने के लायक पात्र बन गए हैं। और यदि ये चीज़ें इसमें जो दी गई हैं वो नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। फिर आगे लिख रहे हैं कि वे विकलांग होते हैं, अल्पायु होते हैं, शोक क्लेश से हमेशा पीड़ित रहते अगले जन्म में। इस जन्म में तो क्या है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। जब तक पुण्य का उदय है, आप रात्रि भोजन तो क्या कैसी पाप करते रहिए। कत्ल खाने चलाने वाले भी बंजावंश कर रहे हैं, और मांस खाने खिलाने वाले भी कर रहे हैं, दारू पीने वाले भी कर रहे हैं, कितने अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, रोज़ मांसाहार कर रहे हैं, वे भी मजा मन कर रहे। क्यों? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। पिछला पुण्य चल रहा है तब तक सातों व्यसन करो, पांचों पाप करो, अन्याय करो, अनीति करो, जो जो को कर्म मन में आए सो करो, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पुण्य रक्षा कर रहा है। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा धड़ाम से नरक में गिरेंगे, अनंत काल तक सड़ते रहेंगे, फिर कोई नहीं है। अल्पायु होगा, शोक क्लेश से सहित होगा, विषाद से सहित रहेगा अगले जन्म में वो रात्रि में भोजन करने वाला। दुख से परिपूर्ण कोढ़ होगा उसके शरीर में। इस जन्म में ना हो पाया तो अगले जन्म में तो कोढ़ी होगा ही। आदि अनेकों रोग, गिनती नहीं है, अनंत अनगिनत रोग होंगे। और दरिद्र भी होगा, भिखारी होगा, भीख मांगेगा अगले जन्म में, रात में खाने खिलाने वाला। दरिद्रता से पीड़ित रहेगा, अत्यंत चंचल रहेगा, और आदर तो मिलेगा ही नहीं उसको कहीं पर भी। अल्प आदर वाले नियम से होते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। फिर आगे लिखते हैं, रात्रि में अन्न के बर्तन तथा अग्नि आदि में अनेक जीव गिर जाते हैं, मर जाते हैं। बना बनाया भी खाता है कोई, तब भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, जीव गिर करके मर जाते हैं। फिर बनाने में तो अग्नि में और अनेक तरह के जीव जलते झुलसते मरते हैं, मिक्स होते मिलते हैं, जिससे मांस खाने का पाप लगता है। देखो लिख रहे, रात्रि में खाने वाला अपने आप को शाकाहारी नहीं कह सकता, वो मांसाहारी है। ये आचार्य महाराज रविशरण महाराज लिख रहे हैं। प्रामाणिक ग्रंथ है पद्म पुराण जैन रामायण, उसमें लगभग 6वीं या 7वीं शती में लिखा गया ये ग्रंथ। आज से 1800-1900 साल, लगभग 2000 साल होने को है ये ग्रंथ लिखा गया है। वो लिख रहे रात में खाने वाला मांसाहारी है, वो फरारू खाए, चाहे पानी दूध पिए, चाहे चाय कॉफी ले, कुछ भी ले। तथा हिंसा होती है। अतः सम्यक दृष्टि जीवों को, धर्मात्मा जीवों को रात्रि भोजन छोड़ने योग्य ही है। इसके पहले आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। ये इस गाथा 48 और 49 का भाव में बता रहा हूँ कि इन्होंने निश्चित लिखा है कि जब तक आपका त्याग नहीं है तब तक आपको नियम से पाप लग रहा है। क्या का पाप लग रहा है? सबका लग रहा है। 5 पापों का लग रहा है, 4 कसायों का लग रहा है, 5 इंद्रियों के विषय सेवन का पाप लग रहा है, 7 व्यसनों के सेवन करने का पाप लग रहा है, सारे अनंत संसार के परिग्रह का, विषय कसाय का, सबका पाप लग रहा है।
वृत्ति बने बिना लिमिट होती नहीं, सीमा होती नहीं, मर्यादा होती नहीं। और जब तक लिमिट सीमा मर्यादा नहीं हो रही है, आप एक बात ध्यान रखें, मान लो आप रोगी हैं, बीमार हैं, यदि नियम लेने में असमर्थ हैं तो जो ले सकते वो तो ले लें। जैसे मान लीजिए संकल्प हिंसा का त्याग करना है, अब कोई वृद्ध बीमार है तो भी जानबूझकर मारना जीवों को जरूरी है क्या? संकल्प हिंसा नहीं करेंगे, वो पाल सकता, बीमार वृद्ध व्यक्ति भी ये नियम पाल सकता कि हम जानबूझकर किसी जीव को नहीं मारेंगे। और ये भी तो त्याग कर दो अभी कि हम जानबूझकर किसी जीव को नहीं मारेंगे, चल सकता, बीमार वृद्ध भी कर सकता है, ये नियम पाल सकता है। दूसरा है कि हम ऐसा वचन नहीं बोलेंगे जिससे किसी को विषय कषाय में लगना पड़े, आराम परिग्रह में लगना पड़े, किसी का नुकसान हो जाए, कि कोई कष्ट में पड़ जाए, अपमान अनादर हो जाए, निंदा हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलेंगे। इसमें क्या बात है? ना कोई पंचम काल बाधक है, ना कोई बीमारी, ना वृद्धावस्था, ना कुछ भी बाधक नहीं है, हम नहीं बोलेंगे ऐसे शब्द। इसी तरह किसी की गिरी पड़ी भूली हुई चीज को बिना दिए नहीं लेंगे। इसमें क्या वृद्धावस्था बाधक है और क्या बीमारी बाधक है और कौन सी पर्याय बाधक है, कौन सी गृहस्थी बाधक है? कर सकते त्याग करते चले जाइए। इसी तरह से 100 स्त्री 100 पुरुष के अलावा अन्य परस्त्री परपुरुषों का त्याग। जब यदि आपको इससे बचना है कि हमें 3 लोक के अनंत जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है 24 घंटे, तो आप संकल्प हिंसा का त्याग कर दिए। यह आपको ये श्रद्धान है कि इसमें लिखा है जब तक असत्य बोलने का त्याग नहीं, आप तब तक तीनों लोगों के प्राणियों से 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने का पाप लग रहा है। यदि तीनों लोगों के प्राणियों से झूठ बोलने के पाप से बचना चाहते हैं तो आप नियम ले लीजिए कि हम ऐसा कठोर और असत्य निंदा का शब्द नहीं बोलेंगे। यदि आपको ये श्रद्धान है कि जब तक हम चोरी का त्याग नहीं करेंगे तब तक 3 लोग की सारी पदार्थों की चोरी करने का पाप लग रहा है, सारे संसार की चोरी कर रहा है, 3 लोग की चोरी कर रहा है, तो आप नियम ले लीजिए, किसी की गिरी पड़ी भूली हुई चीज़ को हम नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे। इसी तरह से आपको ये श्रद्धान है आगम के वाक्यों पर कि जब तक आपने एक पत्नी एक पति व्रत नहीं लिया है तब तक आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, पुरुष हैं तो तीनों गतियों की सारी महिलाओं के साथ भोग भोगने का पाप लग रहा है, देवियों के साथ, त्रिंचनियों के साथ, मनुष्यों के साथ। तो आप नियम ले सकते हैं कि परस्त्री परपुरुष का त्याग, इसमें कौन सी गृहस्थी बाधक है, कौन सी बीमारी बाधक है, कौन सी वृद्धावस्था बाधक है, कौन सा पंचम काल बाधक है। इसी तरह यदि परिग्रह की लिमिट नहीं कर रहे हैं तो सारे संसार में जितना परिग्रह है सब परिग्रह का पाप आपको लग रहा है, क्योंकि आपकी लिमिट सीमा मर्यादा नहीं है, त्याग नहीं, इसलिए तो आप लिमिट कर ले जाए। बीमार होने पर भी, वृद्धावस्था होने पर भी, गृहस्थी होने पर भी, बिना पढ़ा लिखा होने पर भी ये नियम पाल सकता है। इसी तरह आप यदि जाने आने की सीमा नहीं करते तो 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर जब तक नियम नहीं लेंगे तब तक पूरे 343 घनराज्य प्रमाण संसार में भ्रमण करने का पाप लग रहा है। अब इससे क्या होगा? जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जितने भी वाहन चल रहे हैं और उनके द्वारा जो हिंसा हो रही है उन सब का पाप आपको लग रहा है, क्योंकि आपका त्याग नहीं है कि हम इस फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, कि इस हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेंगे, कि इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे, कि इस बस में नहीं बैठेंगे, कि इस स्कूटर में नहीं बैठेंगे। त्याग है, जरूरत पड़ जाएगी तो कोई कहीं भी बैठा देगा, चले जाओगे ना, इसलिए तो पाप लग रहा है। लिमिट करनी चाहिए कि हम वाहन की यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, कि भारत के बाहर नहीं जाएंगे। बोलिए क्या तकलीफ है आप लोगों को? रोज जाना पड़ता है भारत के बाहर, नहीं जाएंगे तो आपका यहाँ व्यापार नहीं चलेगा। भारत में, यहाँ भारत की तीर्थ यात्रा में संतुष्टि, आपका कल्याण नहीं होगा। भारत के अंदर ही रह करके हम तीर्थ यात्रा करेंगे, धर्मदान करेंगे, भारत के अंदर रह करके हम व्यापार करेंगे। भाग में होगा तो आप यहीं सुखी रहेंगे, पल जाएंगे और व्यापार चल जाएगा, और भाग में नहीं होगा तो आप विदेश भी जाएंगे तो भी सक्सेस नहीं होंगे, वहाँ भी व्यापार नहीं चलेगा, वहाँ भी सुखी नहीं रहेंगे। आ रहा समझ में? ले लीजिए नियम भारत के बाहर जाने का त्याग। अब आपको भारत के बाहर जितने भी वाहन चल रहे हैं, आराम परिग्रह विषय कसा हो रहा है, उसका पाप नहीं लेगा। लिमिट कर सकते, करना चाहिए। देश व्रत में जहां वीतराग देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे वहां हम नहीं जाएंगे। जाना पड़ा तो यहाँ दर्शन पूजन भोजन करके जाएंगे और पुनः यहीं पर भोजन इत्यादि करने के लिए आ जाएंगे, या अपना भोजन लेके जाएंगे, दर्शन पूजन करके जाएंगे। ऐसा नियम करेंगे तो ही देश व्रत मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, इसी अवस्था में कर सकते हो और आपको कोई बाधा नहीं आएगी, कोई नियम नहीं टूटेगा। नियम के प्रति आस्था होनी चाहिए, संयम के प्रति आस्था होनी चाहिए।
पाप से बचने का डर होना चाहिए। एक पाप भीरुता ही व्यक्ति को बहुत सारे पापों से बचाती है, बहुत सारे अन्यायों से, असंयम से, कुकर्म से बचा देती है। इसलिए आपको पाप भीरु होना चाहिए, इसमें आपका कल्याण है। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जिसको अभी भी व्रत नियम संयम प्रतिमा लेनी हो तो आ जाएंगे। स्वाध्याय के लिए शास्त्र माला का नियम लेना हो, काउंटिंग मशीन वगैरह तो ले लेंगे।